Yeah, very good afternoon all. My screen is visible? Yeah, guys, I'm audible. Okay, my screen is also visible, right? Yep, guys. Alright. Today we have talked about in the earlier lecture, in the past lecture, uh, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ ओके बट अब हम टॉकिंग अबाउट की बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली होते क्या है, राइट? बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा स्ट्रक्चर मीन्स डेटा को स्ट्रक्ट करना, और आई वांट से दैट कि हमारे पास डेटा है डेफिनेटली। अगर मैं डेटा की बात करूँ तो डेटा को सेव करना एंड डेटा को प्रोसेस करना है, यही काम है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। बिकॉज हम ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो ह्यूमन ब्रेन भी एक्चुअली वही कर रहा है, डेटा को सेव करता है एंड डेटा को प्रोसेस करता है, राइट? क्योंकि हम किसी की बात को सुनते हैं, देन उसको एनालाइज करते हैं, जब हमारा डेटा हमारे दिमाग में वो डेटा प्रोसेस होता है, देन हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि हाउ आर यू, तो मैं पहले उस चीज़ को सुनूंगी। ओके, जस्ट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई मुझसे पूछे कि हाउ आर यू, तो इसका मतलब ये कि उसने कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन दी, उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी एंड कुछ इन्फॉर्मेशन उसने मुझसे पूछी। ओके, तो इन्फॉर्मेशन उसने मुझसे पूछी, मैंने अपने माइंड में उस चीज़ को सेव किया, सेव करने के बाद प्रोसेस किया कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। देन आफ्टर प्रोसेसिंग इन माई माइंड मैं रिप्लाई बैक करती हूँ कि या आई एम फाइन। ओके, सिमिलर इन अ सिमिलर वे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ कंप्यूटर वर्ड, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे डेटा को सेव करना है, बिकॉज हमारे कंप्यूटर वर्ड का भी दो ही काम है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी एक्चुअली यही मोटिव है
कि डेटा को सेव करना है एंड डेटा को प्रोसेस करना है, देन हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है, राइट? आई थिंक योगी प्लीज म्यूट योर माइक. राइट. एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है कि हमें भी जैसे नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन में अपने डेटा को सेव कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, सेम हमें भी क्या करना है, कंप्यूटर मेमोरी में जो हमारा कंप्यूटर, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, उसमें भी हमें अपने डेटा को सेव करना है एंड प्रोसेस करना है, देन आउटपुट लेना है, राइट? लेकिन स्पीड थोड़ी फास्ट होगी डेफिनेटली, क्योंकि हम मैनुअली अगर कोई पर्सन ह्यूमन करता है तो स्पीड थोड़ी उसकी स्लो हो सकती है, बट कंप्यूटर में हमें फास्ट चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, फास्ट कंप्यूटेशन चाहिए. दैट्स व्हाई हमने कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बना के रखा है. एंड व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे डेटा को सेव करना है, तो इट मीन्स दैट क्योंकि हमारे पास मेमोरी है, दैट जैसे हमारी ह्यूमन मेमोरी होती है, सेम कंप्यूटर डिवाइस में भी हमारे पास मेमोरी है. यू हैव ऑलरेडी आपने सुना होगा कि देयर इज अ 2 GB रैम, हमारे पास 2 GB रैम है, हमारे पास 4 GB रैम है, और हमारे पास कैशे मेमोरी है, राइट? हमारे पास हार्ड डिस्क है. तो दिस ऑल आर द मेमोरीज. हमारी मेमोरी का काम क्या है कि डेटा को सेव करना, प्रोसेस करना है, आउटपुट देना. तो अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे डेटा को सेव करना है, डेटा को प्रोसेस करना है, वट एवर डेटा, जो भी आप डेटा दे रहे हो, डेटा आपका इंग्लिश सेंटेंसेस भी हो सकता है, आपकी एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं, आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस का डेटा होता है, कोई भी डेटा अगर आपको सेव करना है या प्रोसेस करना है, तो डेटा को सेव एंड प्रोसेस करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी मेमोरी उस डेटा को कैसे सेव कर रही है एंड कैसे प्रोसेस कर रही है, राइट? तो ऑर्गेनाइज कैसे कर रही है हमारे डेटा को, मीन ऑर्गेनाइज कैसे कर रही है, सेव कैसे कर रही है हमारे डेटा को, वो जो हमारी मेमोरी है. क्योंकि एज आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, मुझे नॉर्मल कोई बिल्डिंग बनानी है और मेरे पास कोई नॉर्मल प्लेस है, कोई नॉर्मल जगह है, नॉर्मल खाली लैंड है मेरे पास, उस पर मुझे बिल्डिंग बनानी है. तो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना है, मेरे पास खाली लैंड है, ओके. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इस खाली लैंड पे अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है तो इसका 20% पोर्शन जो होगा वो मेरा ड्राइंग रूम होगा, 20% पोर्शन में वॉशरूम होगा, 20% में पार्किंग होगी. इट मीन्स डैट कि मैंने उस पर्टिकुलर जो जगह थी उसमें स्पेस को एलोकेट किया है वो पर्टिकुलर टास्क के लिए, कि ये इतनी स्पेस जो है वो ड्राइंग रूम है, इतना स्पेस जो है वो लॉन्ड्री है, इतना स्पेस जो है मैंने अपना वो पार्किंग रखी हुई है. तो यानी कि हमारे पास जो स्पेस होता है, एक्चुअली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या हुआ कि कुछ पर्टिकुलर स्पेस है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्पेस है, उस पर्टिकुलर स्पेस को हमें ऑर्गेनाइज वे में यूज़ करना है, ओके, एक प्रॉपर वे में यूज़ करना है. क्योंकि स्पेस तो मेरे पास लिमिटेड है, जगह मेरे पास लिमिटेड है, मुझे उसी में आर्किटेक्चर फॉर्म करना है, मुझे उसी में बिल्डिंग बनानी है, और मुझे सब चीज़ें चाहिए उस बिल्डिंग में, मुझे मेरा ड्राइंग हॉल भी चाहिए, पार्किंग भी चाहिए, मुझे सब चाहिए उस बिल्डिंग के अंदर, राइट? तो अगर मुझे मेरे पास स्पेस लिमिटेड है और मुझे सब चीज़ें बनानी है, तो इट मीन्स डैट कि मुझे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, मुझे प्रॉपर मैप फॉर्म करना पड़ेगा. सिमिलरली जब हम कंप्यूटर वर्ड की बात करें तो हमारे पास मेमोरी जो होती है वो लिमिटेड होती है डेफिनेटली, क्योंकि मेमोरी जो है वो पर्टिकुलर रजिस्टर से बन के, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो कैपेसिटर आते हैं, जो चिप्स आते हैं, उससे मिलके बनी होती है, और वो बहुत कॉस्टली होती है, उसमें बहुत पैसा लगता है. तो डेफिनेटली हम एक लिमिट, क्योंकि एक नॉर्मल पर्टिकुलर पर्सन की बात करूँ तो वो लिमिटेड मेमोरी को ही अरेंज कर सकता है, वो उतनी मेमोरी को ही बाय कर सकता है. क्योंकि हम अगर मैं ज़्यादा मेमोरी वाला कंप्यूटर सिस्टम या फिर ज़्यादा मेमोरी वाला मोबाइल फ़ोन लूँगी तो डेफिनेटली उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है. एंड वी हैव अ लिमिटेड मनी एज वेल, राइट, कि बिल्कुल लिमिटेड पैसा है, उसी पैसे को हम यूज़ करके हमें एक पर्टिकुलर डिवाइस को परचेज करना होता है. तो अगर मेरे पास लिमिटेड मनी है तो इट मीन्स दैट वी हैव अ लिमिटेड मेमोरी मोबाइल फ़ोन, लिमिटेड मेमोरी का मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है वो भी लिमिटेड मेमोरी का है. अगर हर चीज़ लिमिटेड मेमोरी की है तो वी हैव टू, लेकिन डेटा हमारे पास अनलिमिटेड होता है, राइट? डेटा हमारे पास अनलिमिटेड है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मेरे पास 1 GB की रैम है लेकिन मेरे पास 30 से 40 एप्लीकेशन उस पर रन करें, मैं उस पर यूट्यूब भी चलाऊँ, जीमेल भी चलाऊँ, ड्राइव भी चलाऊँ, यानी कि मेरे पास डेटा बहुत ज़्यादा है, राइट, मेरे पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरे पास मेमोरी बहुत कम है. अगर मेरे पास मेमोरी बहुत कम है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जो भी डेटा आ रहा है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, या फिर जब आप कुछ नोटपैड ओपन करते हो, पावर पॉइंट ओपन करते हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, जो भी मेरे पास डेटा आ रहा है उस डेटा को मुझे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, राइट, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा सो डैट कि मैं उस लिमिटेड मेमोरी, जो मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, मैं उस स्पेस के अंदर सारे एप्लीकेशंस को ओपन भी कर पाऊँ और इफ़िशिएंटली यूज़ भी कर पाऊँ.
दैट्स व्हाई देयर आर डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स मीन्स कि आपके पास जो डेटा आ रहा है आप उसको कैसे अप्रोप्रिएटली मैनेज कर पा रहे हो, कैसे अप्रोप्रिएटली यूज़ कर पा रहे हो। दैट्स व्हाई उसके लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करके रखे हैं, उनको हमने डेटा स्ट्रक्चर बोला है। डेटा स्ट्रक्चर में मैंने कहा था 2 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में मैंने कहा था जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेना है, हम हमेशा वही डेटा को इनपुट ले रहे हैं जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी है, राइट। ह्यूमन लाइफ में भी हम कहते हैं ना कि हमारे पास डेटा कौन सा होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है कि मेरा रोल नंबर क्या है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, राइट, मुझे 1 kg एप्पल चाहिए। तो जो नंबर वाला डेटा होता है वो नंबर वाले डेटा को हम यहाँ पे बोलते हैं इंटीजर डेटा, ओके। और अगर नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की बात करूँ तो देयर आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एज वेल, राइट, कि मेरा नाम जसप्रीत है तो इंग्लिश में आम जसप्रीत, राइट। तो इंग्लिश डेटा भी मेरे पास है। तो जिस टाइप का डेटा हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे थे, सेम टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने डेटा फॉर्म किया था, जो हमने स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, उसको हमने बोला कि प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ओके। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में वो डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, वो डेटा टाइप्स आपके आते हैं जो एटॉमिक होते हैं, और आई वांट टू से दैट कि जो मेनली यूजफुल होते हैं, जिसमें एक्चुअली हमारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। जैसे इंट टाइप का एक डेटा स्ट्रक्चर मैंने बताया, इंट टाइप का होता है जिसमें इंटीजर वैल्यू सेव होती है। फ्लोट टाइप का होगा जिसमें डेसिमल वैल्यू सेव होती है, 1.0 2.0 ऐसी वैल्यू सेव होती हैं। कैरेक्टर टाइप का होगा जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सेव होते हैं। स्ट्रिंग टाइप का जिसमें आपके नाम वर्ड सेव होते हैं। दोज आर कॉल्ड द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में वो डेटा स्ट्रक्चर थे जो इनके कॉम्बिनेशन से बने हुए थे, ओके। बिकॉज एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में जितने भी रोल नंबर से मुझे सारे सेव करने हैं। इंटीजर ने क्या किया, एक रोल नंबर को सेव किया, लेकिन अगर मुझे सारे रोल नंबर्स को सेव करना है, बहुत कलेक्शंस ऑफ मेमोरी चाहिए, बहुत आई वांट से दैट कि अगर मुझे एक इंटीजर को सेव करना है, डेफिनेटली उसके लिए इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर बना है क्योंकि मेरा इंट टाइप का डेटा है। लेकिन अगर मेरी जो नोटबुक है, या फिर अगर मैं बोलूँ कि जो मैंने फाइल ओपन की मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रोल नंबर्स हैं, अगर मुझे सारे रोल नंबर्स के डेटा को सेव करना है तो इट मीन्स डैट कि मुझे एक डिफरेंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा। नो डाउट मुझे इंटीजर में ही सेव करना है, नो डाउट सारी वैल्यूज जो है वो इंटीजर में ही है और मुझे इंटीजर में ही डेटा को सेव करना है, नो डाउट। बट एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, मल्टीपल इंटीजर्स वैल्यू है, राइट। अगर मल्टीपल इंटीजर वैल्यू को मुझे सेव करना है या फिर मल्टीपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स को मुझे सेव करना है तो उसके लिए मुझे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर लेने पड़ेंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मीन्स कि अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज़ को सेव करना है, मल्टीपल टाइप्स के वैल्यू को सेव करना है, तो वी हैव टू यूज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ओके। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में मैंने कहा था कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैंने बताया था कि जैसे स्टैक की बात कीजिए, स्टैक जो होता है वो आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में इसका टाइप ऑफ कैसे आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नो डाउट जो आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप का ही होगा, बट आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे मैंने कहा था बिस्किट का पैकेट होता है, स्टैक में बिस्किट का पैकेट होता है कि अगर आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली डेटा ऑर्गेनाइज करने का मीन्स क्या है कि नए अगर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में आएंगे तो वो डेटा इंसर्ट भी होगा, और पुराने स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी से जाएंगे तो उसका डेटा डिलीट भी होगा, राइट। तो अगर स्टैक है तो स्टैक में क्या होगा, बिस्किट का पैकेट जैसे होता है कि ऊपर से ही डेटा को हम इंसर्ट कर सकते हैं एंड ऊपर से डेटा को हटा सकते हैं। अगर मुझे बिस्किट का अगर मैं पैकेट को ओपन करूँ वन साइड से, अगर मैं ओपन करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं बिस्किट के पैकेट को वन साइड से ओपन कर रही हूँ, तो जो उससे ऊपर वाला बिस्किट होगा सबसे पहले मैं उसको हटाऊंगी, देन उसके नीचे वाला, देन उसके नीचे वाला, राइट। और अगर मुझे इंसर्ट भी करना होगा तो उसी एंड से मैं इंसर्ट कर रही हूँ, ठीक है, उसी एंड से ही मैं इंसर्ट कर रही हूँ, मैं दूसरे वाले एंड को हटाऊंगी नहीं, उसी एंड से इंसर्शन, उसी एंड से अगर मुझे हटाना होगा डेटा को तो मैं उसी एंड से हटाऊंगी। दैट्स कॉल्ड अ स्टैक। मीन्स स्टैक में हम इस टाइप के डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मीन्स वी हैव अ लिमिटेड मेमोरी, राइट, क्योंकि अगर मुझे एक बिल्डिंग भी बनानी है और मैंने आर्किटेक्चर को बोल दिया कि बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग में ये 3-4 चीज़ें होनी चाहिए, तो उन 3-4 चीज़ों को बनाने के डिफरेंट जो आर्किटेक्चर होगा ना, डिफरेंट टाइप की चीज़ें बताएगा कि मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये बना लो, आप यहाँ पे ये बना लो। दूसरे आर्किटेक्चर को बुलाओगे वो अलग अपना मैप दिखाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है डेटा को रिप्रेजेंट करने के कई वेज हो सकते हैं। जैसे स्टैक की बात की मैंने कहा कि
यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर मैंने कहा था जैसे एक पर्टिकुलर ट्री लाइक स्ट्रक्चर में जैसे नॉर्मल ट्री होता है कि एक रूट होगा, रूट के बाद जैसे ट्री ऊपर आता है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ रूट का मीन्स स्टूडेंट। ओके, मैंने अर्लियर इस डायग्राम भी आपको शो किया था कि इसका डायग्राम क्या था कि स्टूडेंट इज अ रूट। और स्टूडेंट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का घर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी उसकी ब्रांचेस होती हैं। ट्री लाइक स्ट्रक्चर में भी हम डेटा को सेव कर सकते हैं, राइट। क्यू लाइक स्ट्रक्चर में हम डेटा को सेव कर सकते हैं। मैं टॉकिंग अबाउट क्यू, तो आपको पता होगा कि क्यू की अगर बात करूँ तो क्यू मीन्स क्या होता है कि एक जैसे बैंक की विंडो होती है, राइट, जैसे बैंक की वीडियो होती। क्यू का मीन्स जब आप लाइन में लगे हुए, ओके, एटीएम के सामने लाइन लगी होती है, बैंक के सामने लाइन लगी होती है, आप कोई फॉर्म सबमिट करने चाहते हैं उसके सामने लाइन लगी होती है। तो लाइन का मीन्स क्या होता है कि आगे वाला पर्सन हटता है एंड पीछे से एक एंड से एक एंड जो होगा, जो आगे वाला पर्सन होगा वहाँ से वो हटना स्टार्ट करता है एंड पीछे वाले एंड से पर्सन इंसर्ट करना स्टार्ट करता है। यानी कि अगर मुझे किसी नए पर्सन को ऐड करना है तो पीछे वाले से ऐड करूँगी, और किसी पर्सन को हटाना है तो आगे से हटता है। इट मीन्स दैट हम ऐसे भी डेटा को अरेंज कर सकते हैं। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ अरेंजिंग द डेटा। क्यू इज ऑल्सो अ डिफरेंट वे टू अरेंजिंग द डेटा, राइट। तो दीज आर ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि हम कैसे डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आई वांट टू से कि कैसे हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। दीज आर द एक्चुअल एग्जाम्पल्स। टुडे लेक्चर एक्चुअली वी वांट टू हम थोड़ा डीप में जाएंगे कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट कि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट इन टुडे लेक्चर वी विल टॉक अबाउट कि समवट लिटिल बिट इन डिटेल कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है और एक्चुअल में ये कैसे काम करते हैं। बिकॉज इफ हम टॉकिंग अबाउट कि डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा को हम सेव कर रहे हैं आपकी मेमोरी में, तो कैसे हम मेमोरी में उस डेटा को सेव करेंगे, कैसे हम कोडिंग लैंग्वेज में उसको देखेंगे। क्योंकि जब भी हमें डेटा को सेव करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ सम लैंग्वेज हम डेटा को सेव करते हैं। वाई वी नीड अ लैंग्वेज, बिकॉज आपने ये भी देखा होगा कि नॉर्मल ह्यूमन पर्सन में भी जब भी हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, किसी ना किसी लैंग्वेज में बात होती है। जब भी हम डेटा को सेव भी करते हैं अपनी मेमोरी में, हम किसी लैंग्वेज में सेव करते हैं। हम सोचते भी हैं तो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में सोचते हैं, राइट। इन द सेम, जब हम कंप्यूटर वर्ड में भी डेटा को सेव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हम किसी लैंग्वेज में प्रोसेस करेंगे। दोज लैंग्वेजेस आर कॉल्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हम प्रोग्राम बनाएंगे। हम जब भी डेटा को सेव करते हैं, प्रोसेस करना चाहते हैं, तो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं बहुत। विद द हेल्प ऑफ डैट हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने फॉर्म करके रखी है। सेम जैसे हिंदी इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं, वैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को फॉर्म करके रखा है। विद द हेल्प ऑफ डैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम डेटा को सेव करते हैं, हम किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे यूट्यूब आपकी एप्लीकेशन है जो कोडिंग लैंग्वेज में फॉर्म हुई है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉर्म हुई है, और यूट्यूब का एक पर्टिकुलर टास्क है जैसे वीडियो को देखना एंड वीडियो अपलोड करना। जैसे व्हाट्सएप की बात करूँ तो व्हाट्सएप में मैसेजेस सेंड करना, मैसेजेस को रिसीव करना। तो हर एप्लीकेशन का एक पर्टिकुलर टास्क होता है। उस टास्क को फॉर्म करने के लिए, मैंने पहले कहा था, उस टास्क को फॉर्म करने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। दोज पर्टिकुलर स्टेप्स आर एक्चुअली कॉल्ड द एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम को जब हम कोडिंग लैंग्वेज, पर्टिकुलर कंप्यूटर ओरिएंटेड लैंग्वेज में जब हम कन्वर्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड द कोडिंग। लेकिन इन दैट वे, लेकिन जैसा ऑब्वियस थिंग कि हम कोडिंग कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, डेटा को सेव एंड डेटा को प्रोसेस, राइट। तो यानी कि हमें किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, किसी भी चीज़ को सेव करना होगा तो विद द हेल्प ऑफ हम डेटा करते हैं। और डेटा रिप्रेजेंटेशन के वेज क्या है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। So if I'm talking about primitive data structure, then we can go into a little bit depth. Yeah, just a second. Alright, when I'm talking about primitive data structure, जैसे मैंने आपको कहा कि primitive data structure है। primitive data structure means those data structure जो basic आपके data structures होते हैं, basic जो आपका data होता है, जिनको हम divide नहीं कर सकते। और I want to say that कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं, राइट, जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज की बात कर रही हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज का बेस क्या है, अल्फ़ाबेट्स, राइट। हिंदी लैंग्वेज का बेस क्या है, जो उसके अक्षर हैं। मैथ्स का बेस क्या है, जो उसकी काउंटिंग नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बेसिक किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज का बेस यही होता है। तो जब भी हम मैं बात करूँ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि मैं प्रिमिटिव डेटा की बात करूँ, यानी कि मैं बेसिक डेटा की बात करूँ, मैं अल्फ़ाबेट्स की बात कर रही हूँ, मैं उस इंटीजर नंबर की बात कर रही हूँ, कैसे उन अल्फ़ाबेट्स, कैसे उन इंटीजर नंबर को मैं सेव कर सकती हूँ। ठीक है, तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इट मीन्स दैट कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यानी कि इंटीजर वैल्यू को हम कैसे सेव करें, इंटीजर वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने की इफ़ हम टॉकिंग अबाउट या इफ़ हम टॉकिंग अबाउट कि जैसे हमारी मैंने कहा ना, जैसे अगर मैं कोई लैंड लेती हूँ, कोई भी जगह लेती हूँ, जब जगह लेती हूँ तो मैं 20%, मैंने कहा कि यहाँ पे 20% जगह पे ये होना चाहिए, 20% जगह पे ये आप पार्किंग कर दो, 20% जगह पे आप वॉशरूम बना दो, यानी कि मैंने पर्टिकुलर लोकेशन उसकी फिक्स करके रखी हुई है, राइट, पर्टिकुलर स्पेस फिक्स करके रखा हुआ है। सेम मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो वो 1 बाइट लेते हैं सेव करने के लिए, और 2 बाइट लेते हैं सेव करने के लिए, राइट, सॉरी नॉट अ 1 बाइट, 2 बाइट लेते हैं। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट जैसे इंटीजर है, कोई इंटीजर नंबर को आपको सेव करना है तो कोई ना कोई जगह लेगा, वो जगह ले रहा है, वो स्पेस ले रहा है, उसको हम बोलते हैं मैं 2 बाइट स्पेस लिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि कैरेक्टर है, कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस लेता है, फ्लोट है, फ्लोट 4 बाइट स्पेस लेता है। ओके, मैं एम टॉकिंग अबाउट कि 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, व्हाट यू मीन बाय बाइट? बाइट मीन्स एक्चुअली मेमोरी को रिप्रेजेंट करने की, मेमोरी को मेज़र करने की एक यूनिट होती है। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर कोई मार्केट में सामान लेना चाहती हूँ, राइट, तो मैं ये बोलती हूँ कि मुझे 1 kg चीनी चाहिए, 1 किलो चीनी चाहिए, राइट, 1 किलो एप्पल चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय किलो? किलो इज एक्चुअली मेजरमेंट, राइट, किसी भी चीज़ को मेज़र करने का एक यूनिट है, राइट, किलो इज़ द मेजरमेंट। सेम मेमोरी की बात करूँ तो मेमोरी की, कंप्यूटर मेमोरी की बात करूँ तो कंप्यूटर मेमोरी का मेजरमेंट जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ बिट्स एंड बाइट्स होता है। विद द हेल्प ऑफ डैट हम ये बोल सकते हैं कि इतने बाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी मेमोरी लगेगी, राइट, इतने बिट है यानी कि इतनी मेमोरी लगेगी। बिट मीन्स एक सिंगल डिजिट एंड बाइट मीन्स कि 8 डिजिट का कॉम्बिनेशन होता है। आप लोगों ने ये भी देखा हो कि हम बोलते हैं जब मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं कि 1 GB रैम चाहिए, 2 GB रैम चाहिए, यानी कि इतनी हमें मेमोरी चाहिए, राइट। अगर कैपिटल भी है तो उसको बाइट बोलेंगे, स्मॉल भी है तो उसको बिट बोलते हैं। तो एक्चुअली में जब भी हम कोई इंटीजर वैल्यू या कोई कैरेक्टर वैल्यू को सेव करते हैं तो डेफिनेटली इंटीजर कैरेक्टर वैल्यू अगर सेव हो रही है तो वो मेमोरी लेगी, और मेमोरी हमेशा फिक्स होती है। जैसे इंटीजर की मैंने कहा कि फिक्स है, 2 बाइट्स है, और आई एम टॉकिंग अबाउट की जो मेरे पास कैरेक्टर है उसकी भी फिक्स है, उसकी 1 बाइट है। हर चीज़ की मेमोरी फिक्स होती है, हम उसी मेमोरी के लोकेशन में डेटा को सेव करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट अगर लैंग्वेजेस होंगे, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे नॉर्मल ह्यूमन के पास भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। सेम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। राइट नाउ सी एंड पाइथन इज़ अ वेरी मच यूजफुल। इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, नो डाउट, बट राइट नाउ सी एंड पाइथन इज़ अ वेरी मच यूजफुल, जो कि इस डेटा को सेव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती हैं। ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि सी एंड पाइथन में अगर मुझे इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो, अगर मुझे कैरेक्टर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो, तो हाउ आई कैन रिप्रेजेंट दैट डेटा विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, दिस इज एक्चुअली अ पाइथन वन। ओके, द पाइथन एंड सी इज़ अ दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सेम जैसे आपकी नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेजेस होती है वैसे ही लैंग्वेजेस हैं। विद द हेल्प ऑफ डैट हम उस डेटा को, अगर इंटीजर है, करेक्टर है, उस डेटा को सेव कर रहे हैं। अलग अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश में मैं कुछ बोलूँ, चाहे हिंदी में मैं कुछ बोलूँ, राइट, मीनिंग उसका सेम ही रहेगा। ऐसा तो मैंने ये बोला कि आई एम अ स्टूडेंट और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, हिंदी में बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ, डेटा का मतलब वही रहता है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो हिंदी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सिमिलरली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं या फिर जो हम डेटा के बारे में बोलना चाहते हैं, वो डेटा तो सेम ही होगा, डेफिनेटली वो डेटा सेम ही होगा, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का अलग एक लैंग्वेज है, एक इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, यानी कि हमें एक्चुअली में अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें डेटा को एक्सचेंज करना है, किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से करें। हर लैंग्वेज के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, हर लैंग्वेज के अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू
कि आप कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हैं। ओके तो अगर मैं बोलूँ पाइथन इज़ एक्चुअली वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर उसमें मुझे इंटीजर वैल्यू को सेव करना है या फिर इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसमें इंटीजर वैल्यू को जब रिप्रेजेंट करती हूँ तो मैं उसको ऐसे लिखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इक्वल टू 25। नंबर इक्वल टू 25 का मीन्स क्या है कि 25 एक नंबर है, एक इंटीजर नंबर है जिसको मैंने एक वेरिएबल में सेव कर दिया। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल में सेव कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक मेमोरी में उसको सेव कर दिया है एंड उस मेमोरी का मैंने नाम दे दिया है नंबर। ओके अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने एक लैंड थी, उस लैंड में मैंने 20% जगह पे मैंने वॉशरूम बनाया है एंड 20% जगह पे मैंने पार्किंग बनाया है, तो जिस 20% जगह पे मैंने पार्किंग बनाया है उसका नाम मैंने पार्किंग दिया भी है। ठीक है अगर मैं बोलूँ कि मैं बोलूँ कि ये मेरे पास एक ज़मीन है, तो उस ज़मीन पे को कि ये वाला जो कॉर्नर है उस पर पार्किंग बनेगी, तो मैं क्या करूँगी, उस पे एक बैनर लगा दूंगी, उस पर एक बैरियर लगा दूंगी और मैं बोल दूँगी कि ये पार्किंग की जगह है। तो पार्किंग इज़ अ वेरिएबल, पार्किंग एक नाम दे दिया मैंने उस स्पेस का। सिमिलरली जब मैं 25 एक नंबर है उसको मैं सेव कर रही हूँ तो मैं एक वेरिएबल में सेव कर रही हूँ। नंबर इज़ अ वेरिएबल, नंबर इज़ अ नेम। ओके मैंने उसको नाम दे दिया कि इस मेमोरी में इंटीजर 25 इज़ अ नंबर, उसको इंटीजर वाली मेमोरी में ही सेव करना है एंड जैसे आपको इंटीजर वाली मेमोरी में सेव करेंगे तो उस मेमोरी का नाम हो जाएगा नंबर। ओके एक वेरिएबल दे दिया, उसका नाम दे दिया हमने कि उस 25 को मैंने एक वेरिएबल में सेव कर दिया। अब जब मैं बात करूँ कि मैंने इसको इस वेरिएबल में सेव कर दिया, वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ओके वेरिएबल का मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अभी मैंने इस पर 25 सेव किया है, कुछ टाइम बाद मैं 15 सेव कर दूंगी, कुछ टाइम बाद मैं 10 सेव कर दूंगी। मीन्स आप कोई भी नंबर इस पर सेव कर सकते हो, इस मेमोरी में इस लोकेशन पे सेव कर सकते हो। राइट इट्स अ वेरिएबल मीन्स वेरी करता है। राइट इट्स टोटली डिपेंड कि आपको इसमें क्या सेव करना है। ठीक है अगर मैं कांस्टेंट बोलूँगी, कांस्टेंट का मतलब केवल वही वैल्यू यहाँ पे सेव होगी, वो वैल्यू फिक्स है उस वेरिएबल के लिए। ओके यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर को भी सेव कर सकते हो, ये नाम आपके कोई भी हो सकते हैं, ये नाम आपके कोई भी हो सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ह्यूमन का नाम कोई भी मतलब अगर किसी के घर में बच्चा हुआ है तो राइट उसका नाम जो होता है उसके पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं या फिर उसके नाम जो उसके फैमिली वाले डिसाइड करते हैं। तो हर कोड में जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हो तो इस वेरिएबल के नाम हमेशा जो कोड करता है वही डिसाइड करता है। ओके तो मैंने यहाँ पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग किया, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको जो इंटरेस्ट लगे, आपको जिस लगे तो आप वो नाम रख सकते हो। ठीक है तो जैसे मैं नेगेटिव नंबर सेव करना था तो नेगेटिव नंबर भी सेव कर सकते हो, जीरो नंबर सेव करना तो जीरो नंबर भी सेव कर सकते हो। और अगर मुझे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैंने एक नंबर सेव किया, मैंने इतना बड़ा नंबर भी सेव कर सकते हो। इस टोटली डिपेंड कि आपको कौन सा नंबर सेव करना है। आपने इतना नंबर भी सेव किया, जैसे आपने यहाँ पे इस नंबर को सेव किया, ठीक है इस नंबर को सेव करने का मतलब क्या हुआ, 25 को नंबर पे साइन करने का मीन्स क्या हुआ कि हमारी मेमोरी में एक लोकेशन बन गई इंटीजर टाइप की, नंबर टाइप के वेरिएबल के साथ, उसमें 25 नंबर सेव हो गया, उसमें 25 नंबर को मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मेमोरी में वो डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है सेकेंड स्टेप इज मेरी मेमोरी में डेटा सेव है। अगर ह्यूमन मेमोरी की बात करूँ, ह्यूमन मेमोरी में डेटा सेव है, मैंने यहाँ पे डेटा अपने माइंड में सेव करके रखा है, लेकिन अब मुझे रिट्रीव करना है। रिट्रीव करने का मीन्स मुझे अपने माइंड से उस डेटा को निकालना है विद द हेल्प ऑफ माउथ। राइट विद द हेल्प ऑफ माउथ, विद द हेल्प ऑफ मैं बोल के अपने डेटा को निकाल सकती हूँ अपने मेमोरी से, या फिर मैं अपने हाथ के कुछ भी एंगल से, या फिर कोई भी अपने फेस के किसी भी एक्सप्रेशन से मैं अपने डेटा को निकाल सकती हूँ। मेरा डेटा माइंड में सेव है। सिमिलरली ये डेटा जो था ये मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद अब मुझे उसको स्क्रीन पे लाना है और मैं बोलूँगी कि मुझे उसको मेमोरी से निकालना है। अगर मुझे उसको मेमोरी से निकालना है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ इंटरफेस, कोई मुझे इंटरफेस चाहिए होगा, विद द हेल्प ऑफ दैट इंटरफेस मैं निकाल पाऊँगी। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो इन ह्यूमन क्या होता है, मेरे माइंड में डेटा होता है, राइट मेरे माइंड में डेटा है, मेरे माइंड में सब डेटा सेव है। अगर मुझे मेरे माइंड से डेटा को निकालना है तो कैसे निकालूंगी, कुछ इंटरफेसेस होंगे। वो इंटरफेसेस क्या है, मैं अपने आंखों के एक्सप्रेशन से निकाल सकती हूँ उस डेटा को, राइट कि मैं क्या फील कर रही हूँ। मैं अपने मुंह से निकाल सकती हूँ कि मैं क्या फील कर रही हूँ। जस्ट अ सेकंड, एनीवन वांट्स टू कम इन, या या मैं अपने राइट या
मैं अपने हाथ के एक्सप्रेशन से निकाल सकती हूँ, मैं अपने बॉडी के एक्सप्रेशन से निकाल सकती हूँ. मीन्स दीज आर कॉल्ड द इंटरफेस. विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस मैं अपने डेटा को जो मेरे माइंड में सेव होता है मैं उसको निकालती हूँ. ठीक है. सिमिलरली मैं जब बात करती हूँ या आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, पहला इसका काम था कि मैंने मेमोरी में डेटा को सेव कर लिया, लेकिन अब अगर मुझे उस मेमोरी से डेटा को निकालना है, राइट, तो मुझे कुछ इंटरफेस चाहिए होगा. इंटरफेस चाहिए होगा, या जैसे मैंने कहा ना, मुझे मेमोरी से डेटा को निकालना था मैंने अपने माइंड से, तो मैंने अपने मुंह का सहारा लिया, मैंने अपने आँखों का सहारा लिया, हैंड का सहारा लिया, मैंने कोई ना कोई इंटरफेस. दिस आर कॉल्ड एक्चुअली इंटरफेस. किसी इंटरफेस, विद द हेल्प ऑफ सम इंटरफेस मैंने उस डेटा को निकाला, रिप्रेजेंट किया. सेम अगर मुझे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, डेटा को मेमोरी से निकालना होता है, तो उसके लिए हमने कुछ फंक्शंस बना के रखे हैं. फंक्शंस मीन्स कि कह सकते हो कि हमने उनको बोल के रखा है. जैसे अगर मैं बोलूँ ना कि मुझे कुछ बोलना है, तो मेरे माइंड से एक वेव, मेरे माइंड से कुछ सिग्नल आता है, तभी मैं बोल पाती हूँ, राइट. क्योंकि इट इज़ ऑल आर कनेक्टेड. अगर मैं बोलूँ कि मेरा माइंड जो है मेरे हाथ से, मेरे मुंह से, मेरे नोज से, मेरे आई से सबसे कनेक्टेड है, यानी कि वो एक फंक्शन बोलता है, वो बोलता है कि हाँ तुम्हें अब बोलना है. मेरा माइंड ने बोला कि मुझे बोलना है, देन मैं स्पीक कर सकती हूँ. यानी कि एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एक पर्टिकुलर सिग्नल है जो आता है, जिसकी हेल्प से मैं सब एक्शन लेती हूँ. सेम व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मेरा डेटा सेव था, मेरा मेमोरी में सेव था, तो मुझे उस मेमोरी से अगर डेटा को रिट्रीव करना है तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, मुझे फंक्शन बोलना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँगी मुझे कोई सिग्नल प्रोवाइड करना पड़ेगा, सो डैट कि मेरा जो डेटा है मैं वहाँ से वो रिट्रीव कर पाऊँ, मैं वहाँ से डेटा को ले पाऊँ. उसके लिए भी मुझे कुछ कोडिंग लैंग्वेज लिखनी होगी, उसके लिए भी मुझे कुछ को बोलना होगा, उसके लिए भी कोडिंग लैंग्वेज होती है. बट नो डाउट हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना बताते हैं कि उसके लिए भी कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके लिए भी कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं. विद द हेल्प ऑफ डैट हम उसको बोलते हैं मेमोरी को कि यहाँ से डेटा को उठाओ एंड उसको स्क्रीन पे लेके आओ. ओके. तो वन, अगर मैं बोलूँ एक ऐसा आउटपुट फंक्शन मीन्स दैट फंक्शन जो आपकी मेमोरी में डेटा सेव होता है, और अगर वो आपकी मेमोरी में डेटा सेव है, चाहे वो आपकी नॉर्मल डेटा सेव है या फिर प्रोसेस के बाद डेटा सेव हुआ है, तो उस प्रोसेस के बाद डेटा को या फिर नॉर्मल डेटा को आपकी स्क्रीन पे लेके आना, दैट्स कॉल्ड द आउटपुट फंक्शन. आउटपुट फंक्शन का वन एग्जाम्पल इज अ प्रिंट. प्रिंट मीन्स जो भी आपका नंबर है, जो भी आप डेटा चाहते हो, जो भी आप अपनी मेमोरी से डेटा चाहते हो, उसको प्रिंट करवाओ. हमने प्रिंट में क्या दिया, प्रिंट में दिया नंबर. मैंने ये कहा कि ये जो नंबर है जो मेरे मेमोरी में सेव है उसको प्रिंट करो, उसको आउटपुट में लो. ये डेटा मेरी मेमोरी में सेव था. विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ दिस आउटपुट फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरफेस, हमने उस मेमोरी में जो नंबर सेव था उस डेटा को रिसीव कर लिया. Okay, this is actually what I'm called कि this is actually a basic coding phenomena. कैसे कोडिंग काम कर रही है, कैसे कोडिंग आगे बढ़ रही है. ठीक है. बीच में अगर आप चाहते हो दो नंबर को ऐड करना, तो आप इन दो नंबर को ऐड भी कर सकते हो. ठीक है. अगर आप चाहो इन दो नंबर को ऐड करना, तो इन दो नंबर को ऐड कर सकते हो. एडिशन भी एक अलग मेमोरी में सेव हो जाएगा. अगर आप चाहते हो इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, वो सब्ट्रैक्शन भी मेमोरी में सेव हो जाएगा. और वो मेमोरी में डेटा जो सेव है एडिशन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद, अगर आपको वो डेटा चाहिए, तो अगेन यू हैव टू यूज द सेम फंक्शन प्रिंट. प्रिंट में अब उस मेमोरी का उसका नाम दे दो, तो जो भी उस मेमोरी की उस लोकेशन पे डेटा होगा वो आपका आके प्रिंट हो जाएगा. अगर वो एडिशन होगा तो एडिशन वाला प्रिंट हो जाएगा, अगर वो सब्ट्रैक्शन वाला होगा तो सब्ट्रैक्शन वाला प्रिंट हो जाएगा. ओके. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द इंटीजर. इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्चुअली डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है 20 to 30% का, बट बेसिक्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं. ओके. अगर मुझे अनदर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे फ्लोट का मीन्स क्या है, डेसिमल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, तो दीज आर कॉल्ड डेसिमल टाइप डेटा. जैसे 25.33 को अगर सेव करना था, तो अगेन आप कोई भी नाम ले सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो. आप वहाँ पे नाम लो, उसमें इस वैल्यू को सेव कर दो. ऐसे 45 पॉइंट में करना था, कोई भी नाम लेके आप यहाँ पे सेव कर सकते हो. पाइथन में आप स्ट्रिंग्स को भी सेव कर सकते हो. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग मीन्स जो, जैसे मैं बोलूँगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. अगर मैं बोलूँगी अल्फ़ाबेट्स है, राइट, ABCD EF GH, दीज आर द अल्फ़ाबेट्स.
अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर CHAR. दीज आर कैरेक्टर CHAR. विद द हेल्प ऑफ CHAR हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स को. लेकिन जो आपके वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स इन द सेंस जैसे माई, जसप्रीत, इज, लोकेशन, दीज आर द वर्ड्स. इन वर्ड्स को मैं स्ट्रिंग बोल देती हूँ. ठीक है. तो अगर मुझे इन स्ट्रिंग को सेव करना है, इन स्ट्रिंग को मेमोरी में सेव करना है, रिट्रीव करना है, तो इन पाइथन, स्पेसिफिकली इन पाइथन, आपको जो वैल्यू देनी है आप वो दीजिए सिंगल इन्वर्टेड कोट्स में और उसको एक वेरिएबल में सेव कर दीजिए. अगेन आउटपुट लेने का फंक्शन सब में सेव होता है, सब में सेम है, चाहे इंटीजर वैल्यू हो, चाहे कैरेक्टर वैल्यू हो, चाहे स्ट्रिंग वैल्यू हो. विद द हेल्प ऑफ दैट प्रिंट फंक्शन, प्रिंट इज एक्चुअली आउटपुट फंक्शन, वो लोकेशन पे जाएगा एंड आपके डेटा को प्रिंट करा देगा. सॉरी, वो आपके डेटा को प्रिंट करा देगा. ठीक है. तो एक्चुअली देयर आर वेरियस अदर फंक्शन एज वेल. वेरियस फंक्शन की बात करें तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन मीन्स कि एक ऐसा कोड जो कुछ काम कर रहा है. दैट्स अ कोड. ओके. फंक्शन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फंक्शन, इट मीन्स कोई पर्टिकुलर कोड है, कोई पर्टिकुलर एल्गोरिथम है जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रही है. दैट्स कॉल्ड एक्चुअली अ फंक्शन. जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जॉन एक स्ट्रिंग थी, जॉन एक नाम लिया, उसको मैंने यहाँ पे सेव किया. जैसे मैंने यहाँ पे सेव किया, प्रिंट करा सकती हूँ आउटपुट के लिए. ठीक है. जैसे मैं प्रिंट कराऊंगी, प्रिंट पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और अनदर टर्म यूज़ कर दिया, कैपिटलाइज. कैपिटलाइज यूज़ कर सकते हो, लोअर केस यूज़ कर सकते हो, अपर केस यूज़ कर सकते हो. दीज आर एक्चुअली सम एडिशनल टर्म. एडिशनल टर्म का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कैपिटलाइज वर्ड यूज़ किया तो जो भी मेरा आउटपुट आएगा ना, उस आउटपुट का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल कर देगा. लोअर केस की बात करूँ तो सारे लोअर केस में आ जाएंगे, अपर केस की बात करूँ तो सारे अपर केस में आ जाएंगे. दिस आर एक्चुअली एडिशनल टास्क. कि आपको एडिशनल टास्क परफॉर्म करना है तो अलग से फंक्शंस होते हैं, अलग से एडिशनल टास्क होते हैं. ओके. आई एम टॉकिंग अबाउट अ बेसिक्स. तो सबसे पहले फर्स्ट यू शुड नो अबाउट अ बेसिक्स. कैसे इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे फ्लोट को रिप्रेजेंट करते हैं. राइट. डेफिनेटली अगर यहाँ पे फ्लोट है, फ्लोट भी न्यूमेरिक नंबर है. न्यूमेरिक नंबर का मतलब क्या है कि इंटीजर नंबर, और वन से कि न्यूमेरिक डेटा है, न्यूमेरिक डेटा को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. जो भी आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सेम ऑपरेशन आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूँ, स्ट्रिंग में एडिशन नहीं होता. अगर मैं बात करूँ कि आई एम अ जसप्रीत एंड आई एम अ स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करो, नहीं होता. नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में भी नहीं होता है और कंप्यूटर वर्ड में भी नहीं होता है. ओके. हाँ, बट हम क्या कर सकते हैं, मैं ये लिख सकती हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट डॉट माई नेम इज जसप्रीत. यानी कि मैं उन दोनों स्टेटमेंट को साथ में लिख सकती हूँ. दैट्स पॉसिबल. राइट. नॉर्मल लाइफ में भी और कंप्यूटर लाइफ में भी. इसको बोलते हैं कंकनेट करना, यानी कि दोनों स्टेटमेंट को जोड़ देना. तो दे आर फंक्शन. राइट. दे आर फंक्शन. विद द हेल्प ऑफ डैट आप दो स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं. जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं ना, सेम काम को हम यहाँ पे भी कर सकते हैं. अगर मैंने कहा कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आई एम अ स्टूडेंट को ऐड नहीं किया जा सकता माय नेम इज जसप्रीत से, तो कंप्यूटर वर्ड में भी नहीं किया जाता. राइट. हाँ, देयर कैन बी टेक्निक्स, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स जो एक्सपर्ट यूज़ करते हैं. विद द हेल्प ऑफ डैट एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. बट दो ज़्यादा एक्चुअली मैं बोलूँगी कि देखो हर काम को करने के तरीके होते हैं. मैं हिसाब से यही एक ऐसा बेसिक फंडामेंटल थिंग, हर काम को करने का तरीका होता है. बट जो तरीका एक काम को करने के एक्चुअली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि 10 से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं. ठीक है. बट जो तरीका अप्रोप्रिएट होता है, जो तरीका सबसे बेस्ट होता है, हम उसी को यूज़ करते हैं. ठीक है. और नॉर्मल हम ह्यूमन लाइफ को क्यों मिमिक कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो होती है, जो ह्यूमन्स होते हैं ना, वो ज़्यादा कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स थिंग उनको पसंद नहीं. हर चीज़ सिंपल सिंपल होनी चाहिए. राइट. ज़्यादा कहते हैं ना कि ताम झाम पसंद नहीं होता, हर चीज़ सिंपल होनी चाहिए. तो दैट्स वाई हमने क्या किया कि सिंपली उसको अडॉप्ट किया है. सिंपली हमने नॉर्मल जो ह्यूमन लाइफ थी उसी की जो टेक्निक्स थी उसको यूज़ किया. कुछ डिफरेंट नहीं यूज़ किया, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ डिफरेंट करेंगे तो डेफिनेटली एक पर्सन को अच्छा लगेगा, दूसरे को नहीं अच्छा लगेगा. तो दैट्स वाई वो हम डिफरेंट थिंग्स नहीं करते. जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ में चल रहा है, जैसे एडिशन हो रहा है, जैसे मार्केट में चल रहा है, हम वैसे ही कंप्यूटर वर्ड में उसको मिमिक करते हैं. ओके. पाइथन में अगर मैं बोलूँ तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स थे उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सी. एक्चुअली सी एंड वाई क्यों पढ़ते हैं सी एंड पाइथन, बिकॉज सी एंड बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है.
राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, बट हम सी एंड पाइथन को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि सी एंड पाइथन इज़ द मोस्ट, कह सकते हैं, मोस्ट फेमस एंड मोस्ट वैल्यूबल लैंग्वेज। ओके, अगर मैं बात करूँ कि पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश चल रही है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सबको आती है, दैट्स व्हाई चल रही है। ओके, और ये कह सकते हो कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी तो सबने लर्न कर लिया, इसलिए चल रही है। तो सेम ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नो डाउट कि मोस्टली सबको पता है, ईजिली लर्न कर सकते हो, दैट्स वाई ये हम इस पर काम करते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज जो मैंने अभी बोला था कि सी लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज में भी ऑब्वियसली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, लेकिन डेटा तो वही है, मुझे न्यूमेरिक डेटा ही चाहिए, मुझे इंटीजर ही सेव करना है, मुझे फ्लोट ही सेव करना है। तो सेम हम यहाँ पे भी सेम वही जो डेटा टाइप है, सेम डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा भी, जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर जब मेमोरी में सेव होता है तो 1 बाइट लेता है, बाइट मीन्स मेजरमेंट, 1 kg, जी हाँ 1 बाइट, ठीक है। हर चीज़ को मेज़र करने का एक मेजरमेंट होता है, कपड़े को हम अलग तरीके से मेज़र करते हैं, राइट। अगर मैं शुगर लेने जाऊँ तो मार्केट में उसको अलग तरीके से मेजरमेंट होता है, ठीक है। अगर मैं सोना, जस्ट अ सेकंड, एनीवन वांट्स टू कम इन और यस अमित, अमित मैम एग्जीक्यूशन स्पीड किसकी तेज होगी, सी लैंग्वेज की या फिर पाइथन की? मैं क्या, सी लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा तेज होगी ना मैम? सी लैंग्वेज और पाइथन, एक्चुअली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन स्पीड, तो डेफिनेटली सी लैंग्वेज की ज़्यादा अच्छी है, बट पाइथन आजकल बहुत स्मार्ट हो गया है। पाइथन एक्चुअली में व्हेन टॉकिंग अबाउट पाइथन, सी लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम है, सी लैंग्वेज में डेफिनेटली एक नहीं दो तीन प्रॉब्लम्स है, बट मेन प्रॉब्लम्स पता क्या है उसमें कि ओके इट इज़ अ मोर टेक्निकल वर्ड कि डेटा सेगमेंटेशन हो जाता है। ओके, सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो सी लैंग्वेज का जो मेन एक इशू है, जस्ट सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो सी लैंग्वेज में एक्चुअली सी इज़ द मोस्ट, जो ओल्डर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो वो ओल्डर लैंग्वेज है, ठीक है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ है कि सी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी थी, सी लैंग्वेज थोड़ा स्पेस भी ज़्यादा लेती थी। जैसे अभी मैं अभी दिखाऊंगी कि अगर मैं पाइथन उस के कोड को और इसके कोड को अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली सी लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा स्पेस ले रही है एंड पाइथन लैंग्वेज जो है वो कम स्पेस ले रही है, ठीक है। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि सी लैंग्वेज में हमने फंक्शंस बनाए थे, सी लैंग्वेज में हमने पॉइंटर्स यूज़ किए थे, पॉइंटर्स इज अनदर कॉन्सेप्ट जो हमने सी लैंग्वेज में यूज़ किया था। एंड पॉइंटर कॉन्सेप्ट नो डाउट हमने थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए यूज़ करने की कोशिश की थी, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर्स इज़ अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि मेमोरी का इशू है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सी एंड पाइथन लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज में नो डाउट मेमोरी का इशू है, मेमोरी फॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। यस धनंजय, धनराज। मैम इसमें जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आएंगे मैम एग्जाम में? क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, एक्चुअली वो मुझे आदित्य सर से पूछना पड़ेगा। सपोज सपोज इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन बनता है तो वो हम्म, मतलब किस टाइप से बनेगा, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको 2 नंबर को ऐड करना है इन अ सी लैंग्वेज, तो आपको वो बेसिक, वो जो थोड़ा जो मैंने अभी 2 लाइनें लिखी थी ना, जो कोड का मैंने आपको एग्जांपल दिया कैसे 2 नंबर को सिंपल ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि कितने टाइप के वो हो सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप पाइथन में कौन से होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके सी लैंग्वेज में कौन से होते हैं, राइट, एंड व्हाई वी आर यूजिंग अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव टू बी फॉर्म। ये मैम ये ये जो लैंग्वेज होती है, सी सी प्लस प्लस जावा कोबेल, ये उसमें से है ये जो आप पढ़ा रहे हैं? हाँ, दैट्स एक्चुअली सी और पाइथन, मैं जो मेन जो लैंग्वेज कंसीडर कर रही हूँ वो सी और पाइथन कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या मैं बोलूँगी, मोस्ट फेमस लैंग्वेज है जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है राइट नाउ, ठीक है। तो सी और पाइथन का मैं बारे में बात करें, हम उतने डेप्थ में नहीं जाएंगे कि कैसे पूरा प्रॉपर कोड लिखा जाता है, नो डाउट, बट ओवरव्यू सबको पता होना चाहिए कि कैसे बेसिक कोड कैसे फॉर्म किया जाता है सी एंड पाइथन में। Okay, and Amit, definitely, your answer is definitely if I'm ठीक है, ओके। uh, Amit, your answer is definitely if I'm talking about C language में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी, डेफिनेटली पहले तो कॉम्प्लेक्स बहुत लैंग्वेज थी, क्योंकि पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट थे जो यूज़ किए जाते थे, एंड मेमोरी इज़ अ वन इशू, राइट। मेमोरी में बहुत डेप्थ में नहीं जा रही, बट सेगमेंटेशन इज़ अ
एक वन इशू जो मेमोरी में आता है जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगी, दैट्स वाला 4th यूनिट, उसमें तुम्हें पता चलेगा व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंटेशन, कि सेगमेंटेशन कैसा होता है, मेमोरी सेगमेंटेशन क्या होता है। जैसा ओवरव्यू दैट कि इन सी लैंग्वेज मेमोरी इज़ अ वन इशू, ठीक है, मेमोरी इज़ द इशू। एंड सेकेंड इज पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट जो थे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, जो मैम हेलो मैम। या अमित, यस अमित, या मैम मतलब फिर स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सी लैंग्वेज में ज्यादा है रेदर देन पाइथन लैंग्वेज। एग्जैक्टली, rather than a पाइथन लैंग्वेज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसमें ज़्यादा है, ठीक है। दैट्स वाई हम पाइथन में शिफ्ट हुए थे। यू कैन सी दैट, एक जस्ट अ सेकंड, मैं तुम्हें कोड भी दिखा देती हूँ। बट मैम या बट मैम बट मैम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर पाइथन में कम होगी क्योंकि पाइथन जो है एंटायर कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, और जो पाइथन लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर यूज करता है मैम, लाइन बाय लाइन कोड करता है, एग्जीक्यूट करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सी लैंग्वेज में कम होगी इसका मतलब। हाँ, अगर हम टॉकिंग अबाउट कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, डेफिनेटली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो मेमोरी का सेगमेंटेशन था, जो पॉइंटर्स वाला इशू था, जो कॉम्प्लेक्स इशू था, वो नो डाउट सी में ज़्यादा है, ठीक है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इट टोटली डिपेंड ऑन कि आप किस टाइप का कंपाइलर यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं सी की बात करूँ, सी में डेफिनेटली कंपाइलर यूज़ होता है, एंड अगर मैं पाइथन की बात करूँ, पाइथन में इंटरप्रेटर यूज़ होता है। तो नो डाउट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो पाइथन में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं नाउ डेज, ठीक है, इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, इतनी सारी मेमोरी है कि पाइथन में जो अगर टाइम भी ज़्यादा लग रहा है ना, तो हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट पाइथन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा आएगी, बट नो डाउट हमारे पास इतने सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं राइट नाउ, ओके। एंड मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं इंटरप्रेट, आई एम नॉट वांट टू गो इनटू डिटेल, बट इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। कंपाइलर नो डाउट कि पूरे कोड को एक साथ कंपाइल करके देन आपको बताता है कि एरर क्या है। इंटरप्रेटर में अगर आपको एक लाइन में भी कोड पता चल जाएगा ना, तो वहीं पे कोड रिज्यूम हो जाता है। मतलब एक्चुअली में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, दैट्स वाई जो हमारी पाइथन लैंग्वेज थी वो इंटरप्रेटर बनी थी। इंटरप्रेटर में फॉल्ट पता लगाना ईजी होता है, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग में, किसी भी कोड में, क्योंकि हमारे जो कोड होते हैं वो 4 लाइन के नहीं होते, वो 24 हज़ार लाइन्स के होते हैं, ओके। और 24,000 का कोड अगर रन कर रहा है और वो 6 महीने अगर रन किया कोड एंड उसके बाद आउटपुट आया और वो आउटपुट गलत हुआ, तो मेरे 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई हम पाइथन में शिफ्ट हुए कि पाइथन क्या करेगा, अगर स्टार्टिंग की 1000 लाइन में एरर आ रहा है तो वो वही स्टॉप हो जाएगा, एंड मेरे 6 महीने बच जाएंगे, मुझे पहले 2 दिन में पता चल जाएगा कि वहाँ पे एरर थी, तो हम उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो हर लैंग्वेज के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं डेफिनेटली, बट अगर मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज अर्लियर बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, बट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी। स्पेसिफिक हम टॉकिंग अबाउट कि कोई भी लैंग्वेज अगर ईजी होती है तो वो वही ज़्यादा डेवलप करती है, ठीक है। तो there are differences, no doubt there are differences between a C and Python. सी लैंग्वेज में अगर हम टॉकिंग अबाउट कि पूरा कोड एक साथ रन हो जाएगा, डेफिनेटली पूरा कोड एक साथ रन हो जाएगा, टाइम उसमें कम लगेगा क्योंकि वो पूरा कोड को एक साथ वन फेज पे रन कर जाएगा बिकॉज इट्स यूजेस अ कंपाइलर। बट अगर हम टॉकिंग अबाउट पाइथन, तो पाइथन में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर कोई फॉल्ट होता है तो वो फॉल्ट मुझे पहले पता चल जाएगा। हर एक लैंग्वेज का अपना प्रॉस एंड कॉन्स है, वट एवर यू वांट टू यूज़, राइट, क्योंकि नाउ अडेज हम फॉल्टी सिस्टम्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम फॉल्ट सिस्टम में फॉल्ट पता लगाना हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, दैट्स वाई हम पाइथन यूज़ करते हैं, ओके। और हाँ, दैट्स वन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कोई किसी भी लैंग्वेज में आपको कंपाइलर यूज़ करना है कि इंटरप्रेटर यूज़ करना है, अगर आप अपनी खुद की लैंग्वेज बना रहे हैं तो ये इस टोटल डिपेंड ऑन यू, क्योंकि दे आर टूल्स, दे आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, विद द हेल्प ऑफ डैट कि आप अपना खुद का कंपाइलर बना के अपनी खुद की लैंग्वेज फॉर्म कर सकते हैं एंड देन कोड कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ओके। क्योंकि रिसर्चर ये कर रहे हैं, रिसर्चर कर रहे हैं तभी डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज बन रही हैं, राइट, क्योंकि दे आर, मुझे जहाँ तक पता है कि 60 to 70 लैंग्वेज तो मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, मतलब मुझे नाम पता है उनके, तो वही मैं बात कर रही हूँ कि डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया जा रहा है एंड जो अप्रोप्रिएट होता है ऑन दैट वन पर्टिकुलर सिनेरियो हम उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ओके। सी किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में यूज़फुल है, पाइथन किसी और पर्टिकुलर सिनेरियो में यूज़फुल है, ओके, जावा किसी और पर्टिकुलर सिनेरियो में यूज़फुल है। तो केसेस डिपेंड ऑन द केसेस टू केसेस हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ऑलराइट। एज यू कैन सी हियर, अगर मैं इस डायग्राम की, इस
कोड स्निपेट की बात करूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे सी लैंग्वेज में कैरेक्टर को सेव करना है, ठीक है। सी लैंग्वेज में मुझे कैरेक्टर को सेव करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर जो वेरिएबल का नाम, वटेवर वेरिएबल का नाम जैसे मैंने वहाँ पहले भी दिया था पाइथन में, सेम वेरिएबल का नाम दीजिए और जो कैरेक्टर का आपको सेव करना है वो सेव कर दीजिए, ओके। जस्ट अनदर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मुझे इंटीजर को सेव करना है तो मैंने क्या किया है, इंटीजर वैल्यू को लिया, जो वेरिएबल का नाम था वो लिया और यहाँ पे मैंने इंट डिफाइन किया है, राइट। यहाँ पे मैंने इंट को डिफाइन किया है। सी लैंग्वेज में अगर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू लेते हो, कोई भी मैं बोलूँगी कोई भी कैरेक्टर वैल्यू लेते हो या फिर कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू लेते हो तो उसके टाइप को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। पाइथन में आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका इंटरप्रेटर इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब भी आप 24 लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको पता चल जाएगा 24 इज़ अ इंटीजर नंबर। यहाँ पे वो स्पेस बचा रहे हैं, ठीक है। मैंने एम टॉकिंग अबाउट कि मैंने स्पेस बचाई, हाँ मैंने स्पेस बचा दी क्योंकि पाइथन में मुझे इंटीजर लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, केवल रोल इज इक्वल टू 24 इज़ अ फाइन, वो कोड चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो सी लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप को बताने की ज़रूरत होती है, ओके। तो देयर आर सम चेंजेस डेफिनेटली इन दो लैंग्वेज में, देयर आर सम चेंजेस जिससे हम पाइथन में आए थे, क्योंकि हमारी टाइपिंग स्पीड कम होगी, हमें कम लिखना पड़ेगा, स्पेस कम से कम यूज़ हो रहा है, ओके। तो दीज आर सम थिंग्स, ओके। नो डाउट डेफिनेटली technical भी कुछ memory segmentation and these are the false pointers have some problems, but basic overview these are the some limitation जो हम C से शिफ्ट हुए हैं पाइथन में। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि C बिल्कुल यूज़ नहीं हुई, C अभी भी कुछ पर्टिकुलर सिनेरियोस में अभी भी हम C को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मुझे जैसे फ्लोट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने कहा ना मुझे फ्लोट को रिप्रेजेंट करना है, तो फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मुझे पाइथन में लिखना होता तो केवल मैं लिखती परसेंटेज इज इक्वल टू 95.67, बट यहाँ लिखना था तो मुझे यहाँ पे डेटा टाइप देना होगा कि ये फ्लोट टाइप का है, ठीक है। डबल इज ऑल्सो वन अनदर टाइप ऑफ डेटा टाइप जो सी में हम लिखते हैं कि फ्लोट टाइप का है, डबल टाइप का है, कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि आपको सी में जब भी आपको कोई पैरामीटर डिफाइन करना होता है तो वो किस डेटा टाइप का है आपको वो बताना पड़ेगा, बट पाइथन में आपको ये बताने की नीड नहीं होती है, दैट्स वाई वो स्पेस को रिड्यूस कर देता है और यहाँ पे स्पेस हमें ज़्यादा लगती है, ठीक है। देयर इज अ वन डिफरेंस, दिस इज एक्चुअली वन डिफरेंस, ओके। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर डिफरेंस, देयर आर अनदर डिफरेंस जब आप इस लैंग्वेज के अंदर और डेप्थ में जाएंगे कि एक्चुअल में ये लैंग्वेज कैसे काम करती है, तो देयर आर अनदर डिफरेंस एज वेल, राइट। क्योंकि मैंने इंटरप्रेटर एक वर्ड बोला, मैंने कंपाइलर एक वर्ड बोला। कंपाइलर एक्चुअली मैं बोलूँगी जब मैं बात करूँ कंपाइलर की तो कंपाइलर एक मैं बोल सकती हूँ कि एक टूल है, एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है। विद द हेल्प ऑफ डैट हम कोड को कन्वर्ट करते हैं। आपकी जो नॉर्मल इंग्लिश, दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली, अगर मैं बोलूँ ये इंग्लिश लैंग्वेज है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज की जो कोड होता है उसको कन्वर्ट करते हैं एक ऐसी लैंग्वेज में सो डैट कि आपका हार्डवेयर समझ सके कि आप क्या डेटा को प्रोसेस करना चाहते हो, ओके। बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कंपाइलर, कंपाइलर का मतलब क्या हुआ कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, काइंड ऑफ इट्स काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे। ऑलराइट, एक्चुअली मैं ये बोलूँगी कि डेफिनेटली जैसे मैंने ये वर्ड्स को यूज़ किया कि इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, एक्चुअली दीज आर एक्चुअली वर्ड एक्चुअली टेक्निकल वर्ड्स जो हम कंपाइलर का अगर बेसिक मतलब मैं बताऊँ तो कंपाइलर इज़ अ वन टेक्निक और आई वांट से कंपाइलर इज़ अ वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट जो मेनली यूजफुल होता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को दूसरी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। बिकॉज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, दीज आर एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज,
और मैंने पहले बोला कि हमारे हार्डवेयर को, हमारे सीपीयू को इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती, वो हार्डवेयर हमारा 0101 में काम करता है। तो इट मीन्स डैट कि इस लैंग्वेज को, अगर मैं कोड इस लैंग्वेज में कर रही हूँ, तो इस लैंग्वेज को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक अनदर लैंग्वेज में, 0101 लैंग्वेज, या फिर किसी एक अनदर लैंग्वेज में जो हमारा हार्डवेयर अंडरस्टूड कर सके, राइट। वो काम एक्चुअली होता है कंपाइलर का, ठीक है। कंपाइलर का एक्चुअली काम होता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और भी कई काम है डेफिनेटली, दिस इज वन पर्टिकुलर वर्क, बट और भी कई काम है कंपाइलर के। बट मेन वर्क इज दैट कि कंपाइलर का ये भी काम होता है कि अगर आपके कोड में कोई एरर है, ठीक है, अगर आपने कुछ यहाँ पे गलत लिखा है, कोई कोड का एरर आपने गलत लिखा है, तो उस एरर को भी पता लगाना, ठीक है। तो दे आर द कॉन्सेप्ट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं बहुत ज़्यादा कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जाऊँ कि सी इज़ अ वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, पाइथन इज़ अ वन पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो हर अपनी लैंग्वेज के कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, कि वाई हम सी को शिफ्ट करके हमने वहाँ पे क्यों चेंज किया। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दैट लैंग्वेज, ठीक है। ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में अगर मुझे डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, मुझे डेटा टाइप देना होगा डेफिनेटली, एंड इस यूजेस अ कंपाइलर डेफिनेटली, बट यू कैन फॉर्म योर ओन लैंग्वेज एज वेल। लाइक अगर आपको अपनी खुद की लैंग्वेज बनानी है और देखना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है जब आप कोई कोड एग्जीक्यूट करते हैं, यू कैन फॉर्म दैट वन एज वेल। दे आर वेरियस टूल, विद द हेल्प ऑफ दैट आप उस चीज़ को फॉर्म कर सकते हैं। और इफ एम टॉकिंग अबाउट पाइथन, पाइथन में आपको ये सब देने की जरूरत नहीं होती। डेटा टाइप एक्चुअली हमारे से इसको डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप आपको देने की जरूरत नहीं होती, आप यहाँ पे स्पेस को प्रिवेंट कर लेते हो, ओके। या जस्ट सेकेंड, यस यस भाभी। मैम ये वैल्यू को वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब वैल्यू स्टोर बताया आपने सर, कंपेयर का डिपेंड करिए, ये वैल्यू की गणना कैसे की? ये वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं? सी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, ओके। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये वैल्यू, हाँ, दोनों के अंदर और जो बताइए ये गणना कैसे हुई, वैल्यू कहाँ से क्रिएट हुआ और कैसे निकालेगा ये जो ओके ओके ओके। देखो कहना कि ये जो वैल्यू है जैसे 24 है, ये 24 वैल्यू एक्चुअली यूज़र देता है, ठीक है। हम यूज़र से पूछेंगे, जैसे मैंने अपना कोड लिख दिया, कोड लिखने के बाद हम यूज़र से भी पूछ सकते हैं या फिर खुद भी हम कोड में दे सकते हैं, ठीक है। जब हम कोड लिखते हैं तो खुद भी दे सकते हैं या फिर हम यूज़र से भी पूछ सकते हैं कि आपको अगर इंटीजर वैल्यू सेव करनी है, जैसे अगर मुझे 5 नंबर को ऐड करना है, 5 नंबर को ऐड करना है तो मुझे 5 इंटीजर चाहिए होंगे। या तो आप यूज़र से पूछो 5 इंटीजर कौन से हैं, या फिर आप ऐसे करके 5 इंटीजर को डिफाइन कर सकते हो। 5 इंटीजर आप कोई भी ले सकते हो, ये वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, 24, 20, वट एवर वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू लेनी है आप वो वैल्यू ले सकते हो और उसको सेव कर सकते हो कि आज हमारा मेन टास्क क्या है, 5 नंबर को ऐड करना, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेटर बनाना चाहूँ तो कैलकुलेटर का मेन पर्पज़ क्या होता है कि आपको नंबर को ऐड कर सकते हो। कैलकुलेटर की अगर बात हो, आप नंबर में उसमें एडिशन होता है, आप कैलकुलेटर में ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। और साथ में हमने कीबोर्ड दे के रखा है कि नंबर आप टाइप करोगे, ठीक है। हम साथ में कीबोर्ड दे के रखा है कि आप नंबर टाइप कर रहे हो, तो यहाँ पे भी यूज़र नंबर टाइप कर सकता है, जैसे 24 दे दो, कोई भी नंबर आपको देना हो कि नंबर को ऐड आपको कराना है। कैलकुलेटर में भी नंबर आप प्रोवाइड करते हो, वो केवल एडिशन परफॉर्म करता है, राइट। तो जो भी आपको नंबर को ऐड कराना है, या तो आप यूज़र से पूछ सकते हो या फिर आप कोड में जब लिख रहे हो तो आप कोड में भी लिख सकते हो। जब भी हम नंबर को ऐड करते हैं या फिर जब भी हम कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने कहा कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो डेफिनेटली हमें डेटा को सेव करना होगा। दिस इज़ माई डेटा, दिस इज़ माई डेटा, एंड मैं बोलूँगी कि ये इंटीजर टाइप का डेटा है, मुझे डेटा को सेव करना था। डेटा को सेव करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मेमोरी को एलोकेट किया। मेमोरी एलोकेट करने का मतलब कि जैसे रोल नंबर इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स कि मैं बात करूँ, बट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि मैंने उस मेमोरी को नाम दे दिया, ठीक है। मेमोरी थी, मेरे पास कोई जगह थी, मेरे पास कोई स्पेस थी, मैंने उस मेमोरी को नाम दे दिया। जैसे मैंने उस मेमोरी को नाम दे दिया, उस मेमोरी में जो जगह है उसमें ये 24 वैल्यू सेव हो जाएगी, ठीक है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, सी लैंग्वेज में हमें ये बताना पड़ता है कि ये इंटीजर वैल्यू है। बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पाइथन लैंग्वेज में केवल आप लिख दो रोल नंबर इज इक्वल टू 24, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये इंटीजर वैल्यू है। देयर इज अ कोडिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट वो समझ जाता है कि
ये एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। अब मैं ये बोलूँगी कि ये जो नंबर सेव हो रहा है, ये वाला जो फ्लोटिंग नंबर सेव हो रहे हैं, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगी कि ये जो आपके पीछे ये जो यहाँ पे कैरेक्टर नंबर आपके सेव हुए थे, जैसे सेकेंड आई वांट टू गो टू प्रीवियस स्लाइड, मतलब एक्चुअली आई वांट से दैट कि जैसे ही आपका इंटीजर नंबर सेव हुआ है, या फिर जो भी आपके ये वाले नंबर्स आपके सेव हुए हैं, या फिर आपका नाम सेव हो रहा है, वो सब एक मेमोरी में सेव हो रहे हैं। और जब आपके मेमोरी में सेव हो रहे थे, तो मेमोरी में सेव होने के लिए वो कुछ पर्टिकुलर लोकेशन ले रहे हैं। और जब मैं बोलूँ कि ये एक नाम है, जैसे मैंने बोला कि एक वेरिएबल में सेव हो रहा है, वेरिएबल का मीन्स उस मेमोरी लोकेशन का वो नाम है, उसमें मैं उस चीज़ को सेव कर रही हूँ, ठीक है। अगर जैसे मैं सी लैंग्वेज की बात की, तो मैंने कहा कि अगर मुझे कैरेक्टर को सेव करना है तो मुझे 1 बाइट मेमोरी चाहिए, ठीक है। बाइट इज़ एक्चुअली अ मेजरमेंट, जैसे मैं बोलती हूँ ना, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, किलो इज़ अ मेजरमेंट उसको परचेज करने का। मेमोरी में कोई चीज़ सेव करने का मेजरमेंट इज़ अ बाइट, कि जैसे मुझे ए सेव करना था, एक कैरेक्टर सेव करना था, तो मैंने 1 बाइट मेमोरी को एलोकेट कर दिया। उस मेमोरी को जो एलोकेट किया है उसका नाम है ग्रेड, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अ कॉन्सेप्ट। आई थिंक आई हैव क्लियर योर डाउट और एनी अदर डाउट। हाँ, ओके। ये जो हमने रेंज दे के रखी है -128 टू +128, इसका मतलब क्या है कि आप इतने नंबर इस करेक्टर में सेव करा सकते हो। करेक्टर क्या क्या लिया हमने, करेक्टर का मतलब क्या है कि मैंने एक डेटा टाइप लिया, ठीक है। जैसे अगर मैं नॉर्मल एक चीज़ बात करूँ कि नॉर्मल जो हम नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं भी नंबर सिस्टम हम लोग जो नॉर्मल यूज़ करते हैं, उस नंबर सिस्टम में क्या काउंटिंग कैसे जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी काउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। हम नॉर्मल काउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, हम इसी काउंटिंग सिस्टम का ही कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर 9 के बाद मैं यूज़ करूँगी तो 1 0 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस 1। Okay, that's go to a slide. Don't worry about the slide. I'm audible, na? Just a second. Just a second, guys. Okay, just a second. Yeah, I'm audible. Yeah. If I'm talking about ये जो -128 to 127 लिखा, it means that कि ये रेंज है। रेंज इन द सेंस कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे इंटीजर की रेंज दी हुई है, यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज दी हुई है, ठीक है। यानी कि इतने नंबर्स आप सेव कर सकते हो, ठीक है। 120 अगर मुझे कोई नंबर सेव करना है, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे 58 नंबर को सेव करना है एक इस रेंज में, ठीक है। पहली वाली रेंज की अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे नंबर को सेव करना है, कि अगर मुझे 58 नंबर को सेव करना है, या फिर अगर मैं इंटीजर में बात करूँ, अगर मैं 58 नंबर सेव करना चाहती हूँ, मैं 25 नंबर को सेव करना चाहती हूँ, मैं 44 नंबर को सेव करना चाहती हूँ, तब मैं जो डेटा टाइप को असाइन करूँगी वो डेटा टाइप होगा इंटीजर, ठीक है। अगर मैं इंटीजर वैल्यू की यहाँ पे बात करूँ, तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक नंबर सेव करना है, उस नंबर की वैल्यू है 55, मुझे एक नंबर सेव करना है, उस नंबर की वैल्यू है 75, मुझे एक नंबर सेव करना है, उस नंबर की वैल्यू है 1000। अगर मुझे उस नंबर को सेव करना है, ठीक है, और वो नंबर अगर इस रेंज में है, अगर मेरी इंटीजर वाली रेंज में है, तो जब मैं कोड करूँगी तो उस नंबर को सेव करने के लिए जो डेटा टाइप को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ वो होता है इंट, क्योंकि वो उस रेंज में नंबर आ रहा है, ठीक है। वो नंबर जो है एक्चुअली वो उस रेंज में आ रहा है। लेकिन अगर वो नंबर उस रेंज से बाहर है, ठीक है, इन केस अगर वो नंबर जो है उस रेंज से बाहर है, तो मेरे पास अनदर डेटा टाइप है। एक्चुअली मैं ये क्यों कर रही हूँ, अगर मैंने डेटा टाइप को इंट लेके रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं इंट टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करती हूँ, तो हमारी जो कंपाइलर होता है, हमारी जो मेन जो हमारी कोडिंग लैंग्वेज होती है, उसको ये पता चल जाता है कि इसका रेंज इतना है, यानी कि मुझे इतने में ही वैल्यू को डिफाइन करना है, ठीक है, इतने में ही मेमोरी को एलोकेट करना है। क्योंकि इंटीजर की मेमोरी एलोकेशन अलग है, डबल की मेमोरी एलोकेशन अलग है, कैरेक्टर की मेमोरी एलोकेशन अलग है, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे कैरेक्टर के डेटा को सेव करना है, उसका रेंज क्या है, -127 टू +127, राइट। अगर मुझे कैरेक्टर वैल्यू को देखना है, एक्चुअली में हम जब बात करते हैं, एक्चुअली कंप्यूटर वर्ड में हम एस्काई कोड को यूज़ करते हैं, ठीक है। एस्काई कोड एक्चुअली मैं बोलूँगी कि एस्काई कोड इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके उसका जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल लिखते हैं ABCDEFGHIJK, ठीक है, हम नॉर्मल वही लिख रहे हैं ABCD, हम स्ट्रिंग में भी वही लिखते हैं, हम कैरेक्टर में भी वही इंसर्ट करते हैं। लेकिन हमारे जो कंपाइलर होता है, हमारा जो मेन जो
स्काई कोड कन्वर्टर होता है, जैसा स्काई कोड कन्वर्टर वो क्या करता है, उस ए अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट करता है एक न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट, एक न्यूमेरिक डेटा में। जैसे अगर मैं बोलूँ तो ए के करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू एक्चुअली में कंप्यूटर में क्या है 45, एक इंटीजर वैल्यू, हम उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको सेव करते हैं। वाई हमें क्यों न्यूमेरिक में हर चीज़ को कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, हमारा जो जितने भी हमारे कंप्यूटेशन होते हैं वो सब न्यूमेरिक डेटा में होते हैं। ठीक है, हम हर अल्फ़ाबेट को, हम हर, अगर मैं बात करूँ स्पेस, इनफैक्ट स्पेस को भी, अगर मैं स्पेस की बात करूँ, स्पेस का भी एक न्यूमेरिक नंबर है। अगर मैं कॉमा की बात करूँ, कॉमा का भी एक न्यूमेरिक नंबर है। ठीक है, अगर मैं डॉट की बात करती हूँ, अगर मैंने कोई आई एम अ स्टूडेंट लिखा, आई एम अ स्टूडेंट के बाद मैंने डॉट लगाया, उसका भी एक न्यूमेरिक नंबर होता है। तो रेंज का मतलब क्या है कि अगर आप उस रेंज में हो, ठीक है, तो आप वो डेटा टाइप यूज़ करोगे। अगर आप डिफरेंट रेंज में हो तो अनदर डेटा टाइप यूज़ करोगे। बट दिस इज ओनली पॉसिबल इन अ सी लैंग्वेज। ओके, पाइथन लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप, माय गॉड, जैसा which one I want to say. रेंज फिक्स होती है। अगर रेंज अगर एक्सटेंड करनी तो आपको दूसरे यूज करने पड़ेंगे, जैसे डबल हो गए, लॉन्ग हो गए, वो सब। ओके। डबल इंटीजर हो गए, लॉन्ग इंटीजर हो गए, ये सब फ्लोट वगैरह, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग्स। Yes guys, I'm audible. Actually there is a network connection. Yeah, एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि when I'm talking about कि रेंज डिफाइंड है, रेंज डिफाइंड का मीन्स वही होता यस है, मैम। रेंज डिफाइंड का एक्चुअली मीन्स वही होता है कि अगर आप उस नंबर के बीच में नंबर को ले रहे हैं एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक रेंज डिफाइंड कर दी है, उस रेंज के अंदर अगर नंबर है तो मैं उसका डेटा टाइप बोल दूँगी इंट है। अगर उस रेंज के बाहर है, डेफिनेटली हमने रेंज क्यों डिफाइन करके रखी कि हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है। इंटीजर के लिए अगर मैं स्पेस एलोकेट कर रही हूँ वो अलग है, लॉन्ग इंटीजर के लिए स्पेस एलोकेशन अलग है, डबल के लिए स्पेस एलोकेशन अलग है। मैं उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, पर्टिकुलर रेंज के लिए पर्टिकुलर स्पेस एलोकेट कर रही हूँ। मैं सबके लिए सेम स्पेस नहीं रख सकती बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड मेमोरी। ठीक है, और मैंने वो रेंज क्यों डिफाइन की है उसके पीछे भी लॉजिक है कि वही रेंज क्यों, वही नंबर क्यों, उसके पीछे भी लॉजिक है। क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट कि मैंने इंटीजर के लिए 2 बाइट असाइन करके रखी है, देयर आर सम टेक्निकल कॉन्सेप्ट, नो डाउट कि देयर आर सम टेक्निकल कॉन्सेप्ट, बट वो जो मैंने नंबर भी लेके रखा है ना, उस नंबर के पीछे भी लॉजिक है कि मैंने वही नंबर्स क्यों लिए, उसी रेंज में मैंने डिवाइड क्यों किया। क्योंकि अगर मैं उस रेंज को वैल्यू लूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटीजर की एक पर्टिकुलर रेंज है, अगर मैं उसके बीच में नंबर लेती हूँ तो उसको बाइट्स में, 2 बाइट्स में रिप्रेजेंट करना इज़ अ ईजी वन। जितने भी मैं, जैसे मैं इंटीजर की बात करूँ, इंटीजर मैंने 2 बाइट को असाइन किया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर्स हैं, वो जो मैंने जितनी रेंज ली है, वो जो मैंने जितने नंबर्स लिए हैं, उसको मैं 2 बाइट्स में मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, 2 बाइट्स में मेमोरी में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, और मैं बोलूँगी कि 16 डिजिट में मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ठीक है, इस टोटल डेटा रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि मुझे हर नंबर को कन्वर्ट करना है, नो डाउट मुझे हर नंबर को कन्वर्ट करना है 0101 में,
पहले मुझे अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके न्यूमेरिक नंबर सिस्टम में, ठीक है। 45 जैसे ए को मैं 45 को रिप्रेजेंट करूँ, बी को मैं किसी अदर नंबर से रिप्रेजेंट करूँ, देन आफ्टर कन्वर्टिंग टू दैट नंबर मुझे उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है 0101 में, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा डेटा जो सेव हो रहा है मेमोरी में वो 0101 में सेव हो रहा है। मेरा डेटा जो सेव हो रहा है वो बिट्स एंड बाइट्स में सेव हो रहा है, ऑलराइट। तो जितने मेरे पास लोकेशन होगी, जितने मेरे पास नंबर्स होंगे, जितने मेरे पास, जैसे मैं बोलूँगी 2 बाइट्स, यानी कि मैं 16 बिट्स को मैं असाइन कर सकती हूँ। तो जितने नंबर 16 बिट में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, मैंने उतनी रेंज डिफाइन करके रखी है, ऑलराइट। आई एम अगेन लूजिंग माई कनेक्शन। Alright, I think Bhagi, I have cleared your doubts, or you want some more information? Yeah, I'm audible? I'm audible. No. Yeah. Yes, Bhagi. Okay. Ma'am, your voice slang so much. Yeah, I know, because there's a network issue. I know that thing. Bhagi, I have cleared your doubts, or you want something more information about that? मैं हाँ, मुझे पता, अभी अभी बीच में मेरी आवाज़ डिस्टर्ब हुई होगी, डेफिनेटली मुझे ये चीज़ पता है। एक्चुअली मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने रेंज डिफाइन करके रखी है, उस रेंज के अंदर अगर आप नंबर लेते हैं तो आप वो डेटा टाइप असाइन करोगे। इंटीजर के लिए एक पर्टिकुलर रेंज है, अगर उस रेंज से बाहर लेना है तो आपके लिए जो आपका जो डेटा टाइप है वो लॉन्ग इंट भी है, फ्लोट भी है, डबल भी है, वो पर्टिकुलर रेंज डिसाइड करती है। एंड वाई हमने उस रेंज के वो नंबर्स क्यों लेके रखे हैं, क्योंकि उन नंबर्स को हम उन बिट्स एंड बाइट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा डेटा जो सेव हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ बिट्स एंड बाइट्स हो रहा है। आई थिंक माई वॉइस इज अगेन गोइंग, आई थिंक आई एम लॉस्ट माई वॉइस अगेन। या राइट,